सिर्फ एक साल में 130% का रिटर्न, 65% का रिटर्न, 70% का रिटर्न। बाप रे, स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हो, ये किसी लॉटरी का रिजल्ट नहीं है या फिर किसी क्रिप्टो पंप का स्क्रीनशॉट भी नहीं है और ये किसी यूट्यूब थंबनेल का क्लिकबेट भी नहीं है। ये सारे के सारे रिटर्न्स रियल है, वेरीफाइड है, डेटा बैक्ड है, जो पिछले एक साल में कुछ स्पेसिफिक ग्लोबल ईटीएफ ने दिए हैं। एक तरफ जहां वॉर और जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से सारे के सारे स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, वहां ये डिफेंस, एआई और ऑयल ईटीएफ इन्वेस्टर्स को आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, आप इन्हें सिर्फ 100 रुपए से भी खरीद सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, आप अपने फोन से घर बैठे बैठे बिना किसी पेपर वर्क के सिर्फ 100 रुपीज से भी इन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये है यूएस का टॉप ऑयल ईटीएफ जिसने सिर्फ 3 महीने में 30% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। क्यों पता है? ये देखो, इस ईटीएफ में कौन सी कंपनियां हैं, एक से एक दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑयल कंपनीज है। सबसे पहले एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है। सेकंड इज शेवरॉन कॉर्पोरेशन, ये भी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसका बिजनेस भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों कंपनियां यूएस की है। इवन तीसरी कंपनी कोनोकोफिलिप्स, ये भी यूएस की है। ये तीनों कंपनियां ऑयल एंड गैस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको इनका रिटर्न बताता हूं। ये देखो, एक्सिल मोबिल कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस चल रहा है $157 करंटली, लेकिन इसके पिछले 3 महीने के रिटर्न देखो, 32% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। अच्छा, पिछले 3 साल के रिटर्न देखो 35% और पिछले 5 सालों के रिटर्न देखो 182%। कुछ दिनों पहले मैं और मेरी वाइफ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, हम दोनों मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में गए थे। वहां फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर, बड़े बड़े फंड मैनेजर और सेबी के चेयरपर्सन खुद तुहिन कांत पांडे भी आए थे। वहां बैठकर सबके ओपिनियंस और एनालिसिस सुनकर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मार्केट में ये वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होने वाली है। ये 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि वॉर खत्म हो जाएगी, क्रूड ऑयल प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। एक्चुअली स्टॉक मार्केट के वेटरन इन्वेस्टर शंकर शर्मा के हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस कई सालों तक अंडर वैल्यूड थे, लेकिन अब गोल्ड की तरह क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी स्ट्रक्चरली एक्सपेंसिव ही रहेंगे। आने वाले समय में ये प्राइसेस $200 पर बैरल तक भी जा सकते हैं, मतलब आज से ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं। ऐसे में इस ग्लोबल ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप भी पैसा बना सकते हो। जो लोग इन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑयल प्राइस बढ़ने से और ज्यादा पैसा कमाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये जो ईटीएफ है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने पिछले सिर्फ 3 महीने में हमें 30% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, यह है एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर SPDR। ये पहला ऐसा ईटीएफ है और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑयल ईटीएफ है। अगर बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस से आपको पैसा बनाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईटीएफ है। इसमें आप सिर्फ 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब आते हैं हमारे दूसरे मेजर ईटीएफ पे, वो है आई शेयर्स यूएस एरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ। अच्छा, ये देखो, इसका 1 मंथ का प्राइस मूवमेंट -3% लग रहा है, 3 मंथ का प्राइस मूवमेंट 7% पॉजिटिव है, अच्छी बात है। 6 मंथ में 10% पॉजिटिव है, 1 ईयर में 42% का पॉजिटिव रिटर्न। पिछले 3 सालों में इसने 92% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 113%। मैं कह रहा हूं इतने पीछे जाओ ही मत, सिर्फ 1 साल का पीरियड देख लो। क्यों पता है? क्योंकि जब जब वॉर होती है यूएस में डिफेंस कंपनीज को रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। अच्छा, ये देखो, ये जो ईटीएफ है इसमें कौन सी कंपनियां हैं, ये देखो, यहाँ IND मनी पे ना आपको पूरा शेयर होल्डिंग मिल जाता है कि हर एक ईटीएफ में कौन सी कंपनी के शेयर्स है, उसका कितना होल्डिंग है, ताकि आप उसकी भी स्टडी कर सकते हो। पहला GE एरोस्पेस, जिसको 19.36% की होल्डिंग है। दूसरा रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 16.57%। तीसरा दी बोइंग कंपनी 7.31% है। चौथा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 5.34%। अच्छा, ये कंपनी क्या करती है आपको पता है? ये यूएस की वन ऑफ द टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। अब आप बोलोगे सर $224 का एक ईटीएफ है, इतना पैसा कहां से लाऊं? डोंट वरी, IND मनी पे आप सिर्फ 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी ETF सेलेक्ट करो, उसमें आपको SIP करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज या 10,000 आपकी चॉइस है। 10 लाख डालने तो भी डाल सकते हो। यहाँ पे होता क्या है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग होती है, मतलब एक ETF का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको इतना बड़ा अमाउंट एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये तो 2 ETF हुए जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, कोई और भी ETF है क्या? है, ऑफकोर्स है। इस ETF ने तो पिछले 3 साल में 91.56% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 111% का रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट पैसे डबल कर दिए हैं। जहां हमारी पूरी मार्केट, पूरी इक्विटी मार्केट, आप निफ्टी 50 ETF की बात करो या कोई और ETF की बात करो,
इंडिया में, या इंडिया क्या, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में वर्ल्ड वाइड सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। क्यों, आप सबको पता है, लेकिन उस दौरान भी ये ईटीएफ में पैसे बन रहे हैं। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग पैसा इंडियन मार्केट में तो लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर ग्लोबल मार्केट में ऐसे ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं। उनको पता है कि जब भी पोर्टफोलियो नीचे जाएगा ना, ये ईटीएफ ऊपर जाएगा, मतलब ये एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो को हेज कर लेगा। ठीक है, ये 2 ईटीएफ हो गए। अब मैं आपको तीसरा और इंटरेस्टिंग ईटीएफ बनाता हूं जो मेरे इंटरेस्ट का ईटीएफ है। ये बहुत अच्छा ईटीएफ है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं इसका, आई शेयर। देखो पहले ही आ गया आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ। क्यों पता इतना ऊपर आ गया, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत आई है। अच्छा, ऐसा क्या है सर ईटीएफ में, सेमीकंडक्टर सेक्टर तो आप सबको पता ही है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूं। ये ईटीएफ के रिटर्न्स देखो, क्रेजी, 6 महीने में 25.78% के पॉजिटिव रिटर्न। आप कहोगे सर ये कोई ज़्यादा रिटर्न थोड़ी है। अच्छा, 1 ईयर का रिटर्न देखो, 63% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 1 साल में, जहां हमारी मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर रही है। भाई आपके, मेरे, सबके इंडियन इक्विटी के पोर्टफोलियोज, चाहे वो स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ, सब नीचे है। किसी का 20%, किसी का 40%, 50%, भाई ये सब पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। 3 ईयर्स का रिटर्न 127.82% का रिटर्न है, और 5 साल का भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न है। मतलब आप एक चीज़ समझो कि भले हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी भाई ये ईटीएफ तो परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न समझते हैं, आ जाओ ये देखो। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा कि भाई ये ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत महंगा होगा, यूएस इन्वेस्टिंग है। बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहाँ पे दिया है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.35%। इसका मतलब समझ रहे हो। देखो इंडिया में जितने भी एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो आपका एचडीएफसी है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल है, चाहे वो पराग पारिक है, सबका एक्सपेंस रेशियो 1% के ऊपर ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब 1%, 1.5%, 2% आपका एक्सपेंस रेशियो है। मतलब हर साल आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना भी रिटर्न बना रहा है ना, उसमें से 1, 1.5, 2% जो है ना, वो फंड मैनेजमेंट फीस में चला जाता है। एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपके रिटर्न कम हो जाते हैं, आपको दिखता नहीं है, बट वो फंड पैसे काट लेता है। मतलब अगर पूरे साल में 15% रिटर्न बने तो आपको दिखाएंगे 13 ही, क्योंकि 2% जो है वो एक्सपेंस रेशियो में निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये ईटीएफ है, इसमें बार बार चर्निंग नहीं होती है और कोई पोर्टफोलियो मैनेजर एक्टिवली इसको मैनेज नहीं कर रहा है। इन्होंने एक बास्केट ऑफ स्टॉक डिसाइड कर लिया, बस उसी में इन्वेस्ट होता है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। 0.35% इज वेरी लो। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर, ये ईटीएफ के अंदर कौन सी कंपनीज की बास्केट है। पहली माइक्रोन टेक्नोलॉजी, दूसरी अप्लाइड मटेरियल्स। भाई ये सब दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज। तीसरा नाम जरूर आपने सुना होगा, एनवीडिया कॉर्पोरेशन, डेफिनेटली आपने ये नाम सुना होगा। चौथा एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, और 5वां ब्रॉडकॉम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलो, आप सोचोगे सर ये ईटीएफ इतना हाई रिटर्न कैसे दे रहा है, 1 साल में 60, 70%, जबकि पूरी मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही है। यू आर राइट, बट ये रिटर्न आ रहे हैं उन स्टॉक से। कहने का मतलब ये है क्योंकि ये पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनके स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। चलो एनवीडिया का एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद बाकी नहीं सुने होंगे। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, $177 पर शेयर चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट ओपन है, 1.5% आज गिरा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पिछले 3 महीने का रिटर्न कुछ नहीं बनाया, कोई बात नहीं। 6 मंथ का रिटर्न कुछ नहीं बनाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो 1 ईयर का रिटर्न 46% पॉजिटिव। अच्छा, 3 ईयर्स का रिटर्न देखो 535% पॉजिटिव। अच्छा, 5 ईयर्स का रिटर्न देखो 1033% का रिटर्न। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते ना, तो वो 11 लाख हो जाते, 10 लाख का तो प्रॉफिट ही हो जाता। अब आप कहोगे सर ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ा है। अरे एनवीडिया क्यों इतना बढ़ा है सबको पता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है ना, वो पूरा सेक्टर पिछले 2-4 सालों से, 5-10 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ईवीज, कार, एसी, जितने भी गैजेट्स और डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, और एनवीडिया ने तो भाई एकदम गेम खेल दिया है। अब इधर आ जाओ, मैं एक इंपॉर्टेंट फीचर दिखाता हूँ। आप कहोगे सर 1 लाख रुपए इतने थोड़ी बढ़ सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये IND मनी का इन हाउस कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर ना आपको 2 चीज़ें बताएगा। पहला तो आपको ये बताएगा कि स्टॉक प्राइस में कितना अप्रिसिएशन हुआ है, उससे आपका कितना रिटर्न बनता है, और दूसरा रुपी डेप्रिसिएशन से आपका कितना एडिशनल रिटर्न बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आज मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई एक शेयर खरीद लिया जो कि $1 का है, तो मेरे पास तो डॉलर नहीं है, मेरे को तो रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने डॉलर खरीदने के लिए मान लेते 85 रुपीज़ दिए, क्योंकि प्राइस मान लो 85 है, तो 85 रुपीज़ गए और $1 मिला, $1 से वो शेयर खरीदा। ठीक है, अब जस्ट अज्यूम कर लेते कि पूरे 1 साल में वो शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया, वो $1 पे था, ऊपर नीचे होकर आज भी वो $1 पे, जस्ट एग्जांपल। लेकिन
रुपी डेप्रिसिएट हुआ है, डॉलर का प्राइस बढ़ गया है। एक साल पहले जो वो 85 रुपीज़ चल रहा था पर डॉलर, आज वो 92 रुपीज़ पर डॉलर है, मतलब 7 रुपये बढ़ गए। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो करीब 8% का रिटर्न मुझे सिर्फ रुपी डेप्रिसिएशन से मिल गया। सो अगर स्टॉक ने कोई रिटर्न दिया तो एक्स्ट्रा, मान लो स्टॉक ने 20% रिटर्न दिया और यहाँ पे 8 और मिल गया तो 28% का रिटर्न हो गया। तो इसीलिए स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिले, और ये तो होने वाला है। आपको क्या लगता है डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा? 5 साल, 10 साल, 50 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, हर साल डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपी वीक होते जा रहा है, और वो होने ही वाला है। उसके पीछे के रीज़न हमें किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दैट इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एनवीडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते एक साल पहले तो वो 1,59,000 बने होते। कैसे? तो 51% का रिटर्न आपको स्टॉक से मिला होता और ऑलमोस्ट 7.96% का रिटर्न आपको रुपी डेप्रिसिएशन के बेनिफिट से मिला होता, डॉलर प्राइसिंग से मिला होता। अच्छा, 3 ईयर्स का रिटर्न, 1 लाख रुपए डाले होते तो 7 लाख बन जाते। 5 ईयर्स का रिटर्न देखो, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 14 लाख रुपए बन जाते। बाप रे। 7 ईयर्स का रिटर्न, अगर आपने 7 साल पहले एनवीडिया में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 40 लाख रुपए होते आज। वाओ। 10 ईयर्स का रिटर्न देखो भाई, शॉकिंग शॉकिंग। अगर आज से 10 साल पहले आपने सिर्फ 1 लाख रुपए एनवीडिया में इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज आप काम ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपकी वैल्यू 2 करोड़ 9 लाख के भी ऊपर हो जाती। बाप रे, ये है पावर। अब आप कहोगे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो। ऐसे कई सारी ग्लोबल कंपनीज है जो अपने अपने डोमेन में नंबर 1 है। आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, फेसबुक का एग्जांपल ले लो, गूगल, कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो इंडिया में बैठे बैठे भी यूएस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली है और इनका बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहा है। सोशल मीडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, मेटा का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, एप्पल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्पल अडॉप्ट कर रहे हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते जा रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली एप्पल के शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां IND मनी पे, ये सारी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हो। आप चाहो तो आप एनवीडिया के शेयर्स भी खरीद सकते हो। आने वाले समय में जो मूवमेंट होगी उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन मैं पर्सनली ये आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी इंडिविजुअल शेयर में आप बड़ा पैसा ना डाल दो, क्योंकि कल को अगर ये कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या मान लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, कुछ भी बिजनेस में इशू होता है, तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करो। ETF में क्या होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक होते हैं, उसमें 10, 15, 20, 25 कंपनीज के स्टॉक होते हैं। तो अगर एक कंपनी फेल भी हो गई तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कंपनीज रिटर्न दे देगी। और हमें हमेशा थीम देखनी है, ठीक है। इंडिया में ना ऐसा कोई प्योर प्ले ETF है ही नहीं जो सेमीकंडक्टर सेक्टर को टारगेट करता हो, करेक्ट है। इंडिया में ऐसा कोई भी प्योर प्ले ऑयल ETF है ही नहीं। इंडिया में ऐसा कोई भी प्योर प्ले ETF है ही नहीं जो मुझे इन सेक्टर का बेनिफिट दे और मैं रिटर्न्स बना पाऊँ। दैट्स द रीजन कि यूएस मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं और यहीं पे बड़ा पैसा बनता है। इसीलिए ये ETF आज भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं और हमारे पोर्टफोलियोज नेगेटिव है। अच्छा, अब अगला जो ETF है ना, वो तो भाई जबरदस्त है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, खाली आप गेस करते जाओ। शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। यस, साउथ कोरिया MSCI कैप्ड ETF। आप कहोगे सर साउथ कोरिया में क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? वेल, मैं आपको बताता हूं। ये ETF का 1 ईयर का रिटर्न देखो, 128% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन दिस? सर एक साल में इतना रिटर्न कैसे मिला? रीजन क्लियर है, आओ देखते हैं। ये देखो, इसका सबसे बड़ा होल्डिंग है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड। कितना? 23.44%, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा जो है वो सैमसंग में इन्वेस्टेड है। अब डायरेक्टली आप सैमसंग के शेयर्स शायद नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि कोरियन मार्केट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, इवन चाइनीज मार्केट भी रिस्ट्रिक्टेड है। आप डायरेक्टली उनके शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। इट इज़ नॉट एज ईजी एज US इन्वेस्टिंग। बट ये जो ETF है ना, इन ETFs के थ्रू आप इनके शेयर्स खरीद सकते हो। अब हुआ क्या, साउथ कोरिया में ऐसी कई सारी कंपनीज है जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी जो कंपनी है वो है SK हाइनेक्स, तीसरी जो कंपनी है Hyundai मोटर कंपनी, ये आपको पता ही होगा। तो ये सारी जो कंपनियां है ना, इन्होंने आउट परफॉर्म किया मार्केट को, जिस वजह से ये ETF का रिटर्न भी इतना हाई आया। आपको चाहिए तो आप सैमसंग के प्राइजेस देख लेना, आप रिटर्न्स देख लेना, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो US मार्केट नहीं है, वो कोरियन मार्केट की कंपनी है। बट माय पॉइंट इज कि ऐसे कई सारे ETF है ग्लोबली जो आज भी एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे सिर्फ इंडियन मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं और इसलिए उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता।
अब जो स्मार्ट लोग हैं वो तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पैसा आप ग्लोबली चले जाओ, नहीं नहीं, इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि इंडियन मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी है, फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, अच्छा रिटर्न बन सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड मत रहो। आज टेक्नोलॉजी इतनी ईजी हो गई है, आई मनी का ऐप सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कहीं से भी आई मनी का ऐप डाउनलोड कर लो, कहीं से भी कर लो, ठीक है। अब उस ऐप के अंदर आपको सीधा यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, उधर चले जाओ, सारे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। जितने ETF मैं अभी बता रहा हूं ना, ये सारे हाई रिटर्न वाले सारे ETF वहां पे अवेलेबल है, आप नाम नोट करते चले जाना, ठीक है। अच्छा, अब सर आपने ये 4-5 ETF तो बता दिए, और भी ऐसे ETF है क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारे और ETF है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लिथियम एंड बैटरी जो बहुत अच्छा फ्यूचर है जिसका, क्योंकि पावर स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, डेटा सेंटर्स की ग्रोथ हो रही है, तो उसका भी एक सेपरेट ETF है जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे रहा है। ऐसी बहुत सारी ETF की पूरी लिस्ट है, पूरे 10 ETF की मैंने लिस्ट बना के रखी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और जो मैंने अभी शुरू में आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना, मैंने आपको जो पूरी रिसर्च दिखाई थी, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे ऑयल प्राइजेस होते हैं, कैसे डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ होती है, और ऐसे जियोपॉलिटिकल इशू वाले टाइम में भी वो ETF आउट परफॉर्म कर जाते हैं, वो पूरी रिपोर्ट, वो पूरे स्टॉक का एनालिसिस, उनका रेवेन्यू कैसे ग्रो किया, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप चेक जरूर करना। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि इंडिविजुअल स्टॉक में बड़ा पैसा मत लगाना, वो शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली आप कर लेना। आप चाहो तो कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस भी ले लेना, लेकिन ETF के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। अब आप चाहो तो लमसम 1,000, 2,000, 10,000 डायरेक्ट पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, IND मनी में वो भी ऑप्शन है। या अगर आप चाहो तो आप SIP भी स्टार्ट करते हो, आपको जो ETF पसंद है, जितने मैंने आपको लिस्ट दिए है उनका रिसर्च करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लो, रिसर्च करो। उसके बाद जो ETF आपको पसंद है ना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये थीम, ऑयल वाली थीम फ्यूचर में चल सकती है, आपको लगता है डिफेंस वाली थीम फ्यूचर में चल सकती है, या आपको लगता है कि सेमीकंडक्टर थीम फ्यूचर में चल सकती है ना, आप उस थीम का ETF सिलेक्ट करो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे कटते रहेंगे और आपके अकाउंट से इन्वेस्ट होते रहेंगे। आप IND मनी पे अपना पोर्टफोलियो लाइव बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो विड्रॉ भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि आप इंडिया में बैठे बैठे US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, US के स्टॉक्स में ETF कर रहे हो, US के स्टॉक या US के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आने वाला जो डिविडेंड होता है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से टैक्स होता है। या फिर वहाँ से जो कैपिटल गेन आप अर्न करोगे ना, वो भी थोड़ा अलग तरीके से टैक्स होता है। तो अगर आपको यह समझना है कि US स्टॉक में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, उसमें टैक्सेशन क्या होता है, रिटर्न्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां पे मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आप सिर्फ 100, 200, 500 रुपए से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। उनका टैक्सेशन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, कितना रिटर्न बन सकता है, हर एक चीज़ पूरा मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, तो आप चेक जरूर करना, ठीक है। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।